देखो दोस्तों, गुजरात में क्या हुआ था कि व्हेन एक दलित जो है, जिसको फॉर्मरली अनटचेबल कहते थे, इसने क्या किया, व्हेन ही मैरिज समवन फ्रॉम अ हायर कास्ट, ठीक है? तो कुछ फैमिलीज़ और लोकल ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया इसके खिलाफ जो है, वो वायलेंस यूज़ किया और थ्रेट्स यूज़ किए ताकि कपल जो है वो क्या करे, सेपरेट हो जाए या अपनी जो मैरिज है उसको क्या कर दे, कैंसल कर दे, नलिफाई कर दे, ठीक है? तो ये सारा हुआ था ड्यूरिंग द दलित हिस्ट्री मंथ विच वाज यूजुअली द अप्रैल मंथ, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग जो है अब यहाँ पे बात की गई है कि स्टिल देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स जो हैं वो अभी भी है रिगार्डिंग दिस इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है? एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंटरकास्ट मैरिज क्या है, देन उसके बाद गेन डेटा हम डिस्कस करेंगे, देन लीगल प्रोटेक्शंस और प्रोविजंस क्या हैं, देन व्हाट आर द राइजेस, क्यों क्यों इंटरकास्ट मैरिजेस अभी भी जो है वो हो रही हैं, देन चैलेंजेस क्या है इंटरकास्ट मैरिज को, एंड देन वी विल डिस्कस द वे अहेड, कंक्लूजन एंड द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? देखो एग्जाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन, मतलब अगर आपको कहीं भी लिखना पड़ रहा है तो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आप एक दो लाइन लिख दो कि इट्स अ यूनियन बिटवीन द स्पाउसेस फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट ग्रुप, जो चैलेंज करता है किसको, प्रिंसिपल ऑफ एंडोगामी को, विच इज द बेड रॉक ऑफ द कास्ट सिस्टम, एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड इंसेंटिवाइज्ड बाय द स्कीम्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर इंटरकास्ट मैरिज. इट सर्व्स एज बोथ अ सोशल इंडिकेटर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल असर्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. तो अगर आप इतना भी एक लाइन में लिखेंगे तो दिस इज इनफ, ठीक है? अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन है तो आप ये स्कीम्स भी रेफर करके जो है वो आंसर लिख सकते हो, विच विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर मार्क्स, ठीक है? नाउ अब हम अपने उस पे आते हैं कि डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो, डिस्पाइट हमने देखा कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, बट आज भी जो है 100 में से सिर्फ 5 to 6% जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो इंडिया में होती हैं, पहली चीज। दूसरी बात, 2018 में एक जुडिशियल डायरेक्टिव आया था इन द केस ऑफ शक्ति वाहिनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये जो खाप पंचायत इंटरफेयर करती है ना इन इंटरकास्ट मैरिजेस में, इसको टोटली लीगली बैन किया गया, क्योंकि दे आर एडल्ट्स नाउ, दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ जो है वो बिताना चाहते हैं। तो खाप पंचायत, ये जो पंचायतों में लोग करके बैठ जाते हैं, उन कपल्स को बुलाते हैं, हरास करते हैं, तो दिस इज टोटली इलीगल, ठीक है? देन उसके बाद अगर हम वायलेंस की बात करें तो मल्टीपल ऑनर किलिंग्स हुई और कम्युनिटी लेड एब्डक्शंस हुए, जो गुजरात में काफी ज्यादा देखे गए और अदर स्टेट्स में भी, जिसमें विमेन को फोर्स किया गया कि वो अपनी कास्ट में जो है वो वापस आ जाएं, ठीक है? दूसरा इसमें आ जाता है हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट, जो 72 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है, बट इसमें क्या किया गया है, अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो आपको ना 30 डे का नोटिस देना है ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। ये चलो, ये तो एक तो ठीक है कि आप ये नोटिस दे रहे हो, बट ये क्या कर रहा है, ये अलर्ट कर रहा है होस्टाइल फैमिलीज को। अगर आप नोटिस दे रहे हो तो वो लोग पढ़ेंगे तो दे विल बिकम होस्टाइल और आपकी शादी जो है वो नहीं होने देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से डेटा जो है ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद आ जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज के रिलेटेड लॉज जो है वो इंडिया में क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कि राइट टू मैरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। नाउ अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो ये एनेबल करता है किसी भी दो इंडियन सिटीजन को वो मैरिज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड द कास्ट। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट में भी बोला गया है कि, मतलब बोला नहीं गया है बट इसने मना भी नहीं किया है, ठीक है? हिंदू मैरिज एक्ट में कोई मना भी नहीं किया है इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बिटवीन द टू हिंदूज, जिसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। प्लस यहाँ पे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने शील्ड प्रोवाइड किया है अगेंस्ट द हरासमेंट फॉर द इंटरकास्ट कपल्स, ठीक है? अगर दलित कपल्स को कोई वो करता है, मतलब एक कोई फीमेल अगर दलित है या मेल जो है वो ऊंची कास्ट से है, या फीमेल जो है वो ऊंची कास्ट से है, मेल दलित है, तो ये उनको भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। देन इंसेंटिव स्कीम्स जैसे कि सेंट्रल डॉक्टर अंबेडकर स्कीम है, वेरियस स्टेट स्कीम्स हैं जो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है अप टू 2.5 लाख तक अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो जिसमें कोई भी दलित पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व है। सो दीज आर द लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है? देन उसके बाद आ जाता है कि यार इंटरकास्ट मैरिज क्यों हो रही है। देखो, खुद से सोचो, इंटरकास्ट मैरिज मीन्स कि आप एक लव मैरिज ही कर रहे हो। लव मैरिज आप कैसे कर रहे हो? आप स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हो, ठीक है, वहां पे आपको अपना प्यार मिलता है। दूसरा, आप वर्क प्लेस पे जाते हो, व्हेन यू डू सम वर्क, वहां पे आपको मिल जाएगा। तीसरा, आप कहाँ से देख सकते हो? सोशल मीडिया से देख सकते हो, ठीक है? चौथा क्या, अब आपने चलो लव मैरिज आपको करनी है, उसके लिए आपने देखा कि आपको जो है गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो भी सपोर्ट कर रही है, मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी आपको सपोर्ट करता है। देन
बड़े-बड़े लीडर्स हैं जो इसके फ़ेवर में हैं। तो इस तरीके से देयर इज़ अ राइज़ फॉर द इंटरकास्ट मैरिज। देखो कितना सिंपली हमने एक्सप्लेन किया कि हायर एजुकेशन जब आप पढ़ते हो, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो, वहाँ पे यू कैन यू गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। आपको अलग-अलग कास्ट के बच्चे मिलेंगे। जब आपको एक इंस्टीट्यूशन में अलग-अलग कास्ट के बच्चे पढ़ेंगे तो देयर इज़ नेचुरली टेंडेंसी कि आप इंटरकास्ट मैरिज के लिए जा सकते हो। देन आप अर्बन माइग्रेट कर गए हो, वहाँ पे आपको कोई मिल गया। सोशल मीडिया एंड डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो वहाँ से हो सकता है। फिर जुडिशियल एक्टिविज़्म है कि जुडिशरी ने खुद परमिट किया है आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें। देन इन टर्म्स ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जैसे अंबेडकर, फूले, दलित हिस्ट्री मंथ, तो ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को। ठीक है। देखो अब चैलेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं इंटरकास्ट मैरिजेज़ को कि ये क्यों नहीं हो पा रही है। देखो सबसे पहले है कास्ट एंडोगैमी कि अपनी कास्ट में ही शादी करनी है एंड सत्ता प्रथा। इसमें क्या करते हैं कि देयर इज़ अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ वुमेन बिटवीन द फैमिलीज़ मेक्स वन मैरिज डिपेंडेंट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द अदर। मतलब आपस में फैमिलीज़ क्या करती हैं कि प्रथा फॉलो करती हैं कि हम अपनी ही कास्ट में जो है वो बेटी को देंगे। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है देयर इज़ अ सिस्टमिक अपथी ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट। मतलब कहा जाता है कि जो पुलिस जो है इट ऑफन साइड विद द कम्युनिटी लीडर्स ओवर द कपल्स ऑटोनॉमी। मतलब जो ज्यादा पावरफुल है तो कहते हैं कि उसका ही दबदबा वहां पे चलता है। देन पेट्रार्कल कंट्रोल ओवर द प्योरिटी, क्योंकि जो वुमेन जो है इसको माना जाता है एज अ गेट कीपर ऑफ द कास्ट प्योरिटी। अगर हमारी वुमेन ही छोटी कास्ट में चली जाएगी तो ये उनके इस पेट्रार्की के खिलाफ जाता है एंड देन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड मॉरल पॉलिसिंग की, जैसे कि ग्रुप्स लाइक नवचेतना ट्रस्ट जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि हम वुमेन को रेस्क्यू करेंगे जो भी दलित के साथ शादी करेगी, क्योंकि उनको लगता है वुमेन भोली वाली होती है, उनको फंसाना इजीली होता है। तो ये ग्रुप्स बनाए गए हैं उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद लीगल लैक्यूने जो हैं, जैसे कि अभी जो गुजरात में यूसीसी आया, इसने मैंडेट किया कि नोटिफाई करना है पेरेंट्स को अबाउट द मैरिज। ठीक है। बट जब आप पेरेंट्स को नोटिफाई करोगे, पूरी पंचायत बिठा देंगे, अगेन आपके जो है मैरिज को सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस विच आर रिलेटेड टू द इंटरकास्ट मैरिजेस, जिससे इसका आउटकम क्या है कि वायलेंस है, कोर्शन है एंड देयर इज अ सेपरेशन। ठीक है। देन उसके बाद व्हाट इज द वे अहेड, सिंपली जो है पॉलिसिंग न्यूट्रल होनी चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लॉ, ये जो अनपढ़ हैं इन लोगों को बताओ कि किस तरीके से आजकल जो है जमाना बदल रहा है। देन एनहिलिएशन ऑफ द कास्ट एजेंडा। ठीक है। मूव्ड बियॉन्ड द टॉलरेंस, एक्टिव सेलिब्रेशन होना चाहिए। जुडिशियल सुओ मोटो, जो जुडिशरी जो है वो भी जो है इसमें प्रोएक्टिवली जो है एक्ट करे और सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, खुद से ही इन केसेस को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे सुने। देन नोटिस बैरियर्स को हटाना चाहिए, जिससे जो है उनकी लाइफ और डिग्निटी को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है। देखो अब इसको आपको क्या-क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले आपको डेफिनिशन याद रखनी है। देन डेटा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि सिर्फ 5 से 6% होती है देखो, और ये केस याद रखना है। क्योंकि अगर आप देखो ऐसे डेटा डालोगे ना तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से दे देना कि केसेस देखे गए हैं, और ये जो 30 डे नोटिस है ये भी आप मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद आप आर्टिकल 21 स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिड एक्ट, SC ST एक्ट, स्कीम्स जो हैं बहुत ईजी है, आसान याद करना। ठीक है। देन मैंने आपको रीजंस बता दिए कि किस तरीके से इंटरकास्ट मैरिजेस का राइज होता है। चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं कि भाई कास्ट एंडोगैमी है, इसी में शादी करनी। यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो किंजल रबाड़ी केस का। देन उसके बाद एक तो ये होने नहीं देते, अगर घर वाले नहीं होने देते, देखो जब घर वाले नहीं होने देंगे आप कहाँ जाओगे? पुलिस के पास। तो जो कहते हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है वो भी इन्हीं का साथ दे देती हैं। ठीक है? उसके बाद क्यों होता है? क्योंकि पेट्रार्की है, पेट्रार्की का दबदबा है, और इन्होंने क्या किया, अब अपने ही क्या किए हैं, एक जुट बना लिए हैं, ट्रस्ट बना दिए हैं जो इन इन चीज़ों से लोगों को हेल्प करेंगे। फिर जब ये सारी चीज़ें छोड़ के जब हम कानून के पास जाएँगे, मतलब लॉ देखेंगे, तो वहाँ पे भी जो है अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो दीज़ आर ऑल द प्रॉब्लम्स कि कास्ट एंडोगेमी होने नहीं देगी। अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएंगे तो वो भी इन्हीं की सुनेंगे। देन उसके बाद क्योंकि पेट्रार्की है एंड देयर इज अ, अब इन्होंने ट्रस्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और लॉज में भी जो है वो क्या है, लक्यूना है। वे हेड में क्या होना चाहिए कि न्यूट्रल पॉलिसिंग होनी चाहिए। देन रिफॉर्म्स लाने चाहिए, मतलब स्प्रेड करो एजुकेशन लोगों को, और ये जो कास्ट के बेसिस पे ये जो एजेंडा चलाते हैं उसको भी जो है खत्म करना चाहिए। जुडिशरी का सुओ मोटो कॉग्निजेंस होना चाहिए, और ये नोटिस बैरियर जो है इसको खत्म करना चाहिए। ठीक है। देन वी हैव दिस कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो। देन वी हैव दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है इंडिया में, दे बोथ आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल चेंज, कि अगर हो रही हैं तो ये सोशल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज साइट ऑफ इंट्रेंच कास्ट बेस्ड वायलेंस। तो एग्जामिन द फैक्टर्स एनेबलिंग सच यूनियंस एंड चैलेंजेस दैट परपेचुएट द कास्ट एंडोगैमी। ठीक है। एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड फॉर द स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप किस तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो। देन व्हाट आर द फैक्टर्स जो एनेबल करते हैं इस मैरिज को, मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सोशल चेंज को, and then what are the challenges, then again the way forward and conclusion. In this way you can write a complete comprehensive answer. ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो you can ask. Thank you.